मामा और मामी इनको औलाद कोई नहीं थी, तो इन्होंने मुझे गोद लिया था। मेरी रंजिश किसी के साथ थी नहीं, अगर किसी की होगी तो वो शायद वो जानते होंगे। आज 2 बच्चे मेरे, 3 बच्चियाँ, एक मामू और एक मामा साथ मेरे घर से गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं मोहम्मद असलम साहब के घर और देख सकते हैं कि ये घर है वो इस दुनिया से जो है वो चल बसे हैं। ये देखें घर की कंडीशन, बड़े ही गरीब गुरबा लोग हैं ये। और अब बाहर देखेंगे अगर तो लोगों का जो है वो हजूम है, आसपास के लोग यहाँ आ रहे हैं इनको देखने के लिए। और देखें वही पुराना घर, सिंपल सादा गाँव देहात वाला जैसे घर, और ऊपर जो है टीन पड़ी हुई हैं। अब जो हैं अंदर जो बुज़ुर्ग जो हैं उनसे बात करेंगे आखिर ये वारदात जो है वो कब हुई और कैसे हुई। हम मोहम्मद असलम साहब जी के घर पहुंच चुके हैं, जिनके 7 घर के अफराद जो हैं इस दुनिया से जो हैं वो पर्दा पा चुके हैं। बड़ा ही दुख और अफसोस होता है। इनके जो हैं 5 बच्चे, एक मामी और एक मामा जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। सर जी मुझे ये बताइएगा शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? ये शुरुआत तकरीबन 40 दिन से पहले ही हो चुकी है इस गांव में। ये वही पहला घर है आपका जो 7 दिसंबर को हुआ था कि दूसरा घर है ये? नहीं, ये मेरा तीसरे नंबर पे आएगा। ये तीसरे नंबर पे। ये तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे मेरा साला था वो फजल हुसैन, तो 4 उसके बच्चे थे साथ में जी। वो 5 एक घर के गए। उसके बाद रफ़ीक है एक, वो भी अपने रिलेटिव है, तो 3 बच्चे उसके और एक एलिया, 4 उस घर से गए। जी। आज 2 बच्चे मेरे, 3 बच्चियाँ, एक मामू और एक मामा साथ मेरे घर से गए हैं। एक बच्ची आपकी अभी भी हॉस्पिटल में है? हाँ, एक मेरी बच्ची अभी हॉस्पिटल में है। वो बहुत बड़ी ज़िंदगी की लंबी जंग लड़ रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देखने वाले आपके व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस बच्चे के लिए दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उसको सेहत अता करे। अल्लाह बेहतर करेगा, वो ठीक होगी। आप नहीं रोएं, आप सब्र रखें, सब्र रखें। पता है दर्द होता है, दुख होता है जिनके बच्चे चले जाते हैं। किसी के घर गए थे, क्या हुआ था? कहीं आसपास गए, खाना खाया, क्या हुआ? अपने घर में कैद तो रहता नहीं है इस गांव में। आपको पता ही है कि एक दूसरे के घर आना जाना रहता ही है। जी। तो खाना खाने का भी कोई पता नहीं है कि खाना तो हम यही अपना सैंपल ही खाना खाते हैं जैसे दुनिया खा रही है। अब हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है ये। लेकिन हुआ ये, हमारे एक ही कुंबे के अंदर 3 घर जो आए हैं, समझ लो कि एक ही फैमिली के 3 घर अलग अलग घर जो थे वो जद में आए हैं। जी। तो नहीं मतलब पता कैसे चलता है बच्चों को? उल्टी यानी कि वॉमिटिंग होती है, बुखार होता है, या क्या होता है, पता कैसे चलता है? नहीं, उल्टी नहीं होती है। क्या होता है? ये पता नहीं आप दूसरे घरों में क्या हुआ होगा, लेकिन मेरे बच्चों को सबसे पहले पसीना आना और काली अंदर जो है ना, काली काली शुरू हो गई। काली पानी। काली पानी पीते थे बहुत ज़्यादा। फिर बस। आपने क्या किया? आपको लगा हॉस्पिटल ले चले? हाँ, पहले दिन नॉर्मल था, दूसरे दिन जब ज़्यादा मजबूर हुए तो मैंने यहाँ से उठाए लेके आया उनको, सीधा रजौरी ले गए। रजौरी से उन्होंने जम्मू रेफ़र किया और जम्मू पहुँच के एक दिन के बाद दूसरे दिन से बाद एक दिन एक, हर दिन एक ना एक लाश वहाँ से निकलती रही है। डॉक्टर्स भी परेशान हो गए हैं, खुद उनको भी समझ नहीं आ रही है आखिर ये क्या चल रहा है। सरकार भी अपना पूरा तन बस जो है वो लगा रही है, एलजी साहब भी जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आखिर आप मुझे ये बताइएगा इस समय जहाँ आप रह रहे हैं आसपास के लोग आपके साथ अच्छे थे, ठीक थे? किसी के साथ कोई ज़मीनी तनाज़ा या कुछ और रंजिश थी किसी के साथ? मेरे साथ किसी की कोई रंजिश किसी की भी नहीं थी? मेरी रंजिश किसी के साथ थी नहीं, अगर किसी की होगी तो वो शायद वो जानते होंगे। हमें क्या पता किसी के दिल का क्या है क्या नहीं है। लेकिन आमने सामने यहाँ हम सब बरादरी में एक जैसे ही सदियों से जैसे आ रहे हैं दुनिया, ऐसे एक दूसरे के साथ सब ठीक है। आप कह रहे हैं कि मेरे मामा और मामी थे, आप मामा और मामी के घर रह रहे थे? मैं, मामा और मामी, इनको औलाद कोई नहीं थी, तो इन्होंने मुझे गोद लिया था। घर जमाई जो है मैं अपने मासी का हूँ। अच्छा। फजल हुसैन जो मेरा साला था ना, तो वो भी मेरे मसेरा भाई था। उसकी माँ और मेरी माँ बहनें हैं दोनों ये। अच्छा। शादी मैंने पहले की थी, मैं बाद में इधर आया हूँ। बच्चे मेरे अपने घर के ही हैं थे, उधर के ही थे। अच्छा। नहीं, मामा और मामी आपके कहाँ रहते थे? इधर ही रहते हैं, यही ज़मीन है।
यही ज़मीन है? हाँ, ये मुझे वसीयत पे लिख के उन्होंने कोर्ट में दी हुई है। तो मामा और मामी यहीं रहते थे, आपने बोला कि मुझे गोद लिया हुआ, गोद जब लिया वो घर कहाँ है? यही घर है, आज शिफ्ट किया इधर, ये सामने घर है पार्ली साइड में। आज दूसरा, हाँ, यही शेड हमारा ही शेड है, ये भी वो भी हमारा ही घर है। अच्छा 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 अच्छा, जी हाँ। ठीक है। आज थोड़ा उधर उसको बंद रखा, थोड़ा डॉक्टर बोल रहे थे कि जी, उसको थोड़ा ठीक है। रखना है ऐसे, उसमें थोड़ी दवाई का दवाई छिड़काव शवाई किया है ना अंदर, तो वो बाद में अपने हिसाब से तो कब खोलें क्या मामा और करें मामी ने जब आपको यहाँ लाया, शादी भी उनने भी कराई होगी, अपनी मर्जी से कराई होगी? नहीं नहीं, शादी मैंने पहले ही की हुई थी, मेरे बच्चे पीछे घर के ही थे। आप शादी करने के बाद आए अपने मामा मामी के पास? मैं बाद आया हूँ, 6 बच्चे मैं अपने पीछे वाले घर से ही लेके आया था। अच्छा, जी तो जब आप यहाँ आए, मामा और मामी ने आपको लिख के दिया? हाँ, बिल्कुल लिख के दिया। अच्छा, ठीक है। तो जब मतलब उन्होंने आपको सब कुछ लिख दिया, उसके बाद किसी ने कोई ऐतराज़ कोई जतलाया ऐसी चीज़ें? ना, मेरे सामने किसी ने कोई एतराज़ नहीं जतलाया, ये सब ठीक ठाक, तमाम बरादरी मेरी मेरे साथ ठीक थी। अब अंदर का खुदा जाने कौन क्या है, लेकिन मेरे सामने हम सब एक दूसरे मसेरे ही हैं, मलेरे ही हैं। यह मेरा ननियाल है, ननियाल में सब बरादरी जितने भी सब एक जैसे, हम एक दूसरे के साथ ठीक है। तो इनसे हमने जो है बात की है। एक बच्ची जो है इनकी अभी भी हॉस्पिटल में बीमार है, आप सब दुआ करें उनके लिए, दुआ करें वो बच्ची जो है ठीक ठाक हो जाए, सही सलामत हो जाए, और आपने जो है इस परिवार में आ जाए, इन बुज़ुर्ग जो उनके बाप हैं इनके पास आ जाए। बाकी जो इस दुनिया से पर्दा हो चुके हैं, दुनिया से अलविदा हो चुके हैं, ऊपर वाले से दुआ है, ऊपर वाला उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जे का मुकाम नसीब करें। और चाचा आप सब्र करें, सब्र करें, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है, आप सब्र करें। तो चलें, फ़िलहाल जो है ये घर के अंदर थी, हमने तसल्ली से बात की और पूरा मामला जो है वो जानने की कोशिश की। धन्यवाद।